आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज हम बात करेंगे दूसरी शादी के बारे में। कानून क्या पाबंदियां लगाता है और अगर हम में से कोई भी आदमी दूसरी शादी करना चाहता है तो कानून में उसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वो कौन सा है। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा, जिन भाइयों ने मेरा चैनल हाउस ऑफ जस्टिस सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, जो दूसरी शादी है, अगर शरई लिहाज से देखा जाए तो जो सूरत निसा की आयत नंबर 3 है उसमें इजाज़त दी गई है कि कोई भी मर्द 4 शादियां कर सकता है, बैक वक्त 4 शादियां उसके लिए उसकी परमिशन है। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो शादियां इस सूरत में इजाज़त है कि तमाम बीवियों के हकूक़ पूरे किए जाएं और उनमें आपस में तवाज़न पैदा किया जाए। ये नहीं कि जैसे अक्सर देखने में आता है कि कोई भी मर्द दूसरी शादी करता है तो वो पहली को बिल्कुल ही छोड़ देता है। तो शादियां 4 इजाज़त है 4 शादियों की, लेकिन वो इस सूरत में कि तमाम बीवियों में तवाज़न बरकरार रखा जाए, तमाम के हकूक़ पूरे किए जाएं, उनका नॉन नफ़क़ा, उनका जो भी मामलात हैं सारे एक जैसे हों। ये नहीं कि एक को ज़्यादा मिले और बाकी सब को छोड़ दिया जाए। इसी बारे में एक हदीस है जिसका मफ़हूम बयान करना चाहूँगा कि अगर कोई मर्द एक से ज़्यादा शादियां करता है लेकिन वो उनमें तवाज़न बरकरार नहीं रखता तो क़यामत के दिन जब वो उठाया जाएगा तो उसका आधा जिस्म जो होगा वो फालिज ज़दा होगा। तो ये बहुत ही सख्त किस्म की हदीस है जिसमें हमें ये डराया गया है इस चीज़ से कि अगर ये शादी हम एक से ज़्यादा शादी करते हैं तो जो पहली बीवी है या पहली बीवियां हैं तो उनमें तवाज़न लाजमन बरकरार रखें और उनके हकूक़ भी पूरे करने चाहिए। अब आते हैं कानून की तरफ। तो जो पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है उसकी सेक्शन 6 है, तो उसमें जो दूसरी शादी है उसके बारे में मुकम्मल प्रोसीजर बताया गया है। उसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले कोई भी आदमी अगर शादी करना चाहे, बेशक उसकी पहली बीवी उससे राज़ी भी है कि ठीक है तुम दूसरी शादी कर लो, और वो उसे ज़ुबानी या लिख के भी देने के लिए तैयार है कि वो दूसरी शादी करे, तो तब भी उस मर्द के लिए ये तरीका नहीं है कि सिर्फ बीवी के कहने पर शादी कर ले, क्योंकि इस सूरत में कल वो कानूनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए अगर बीवी कहती है तब भी वो क्या करे, और अगर वो नहीं भी कहती तब भी उसके लिए प्रोसीजर जो है वो ये है कि वो सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखे और यूनियन काउंसिल में जमा करवाए। एप्लीकेशन जो देगा उसमें उसने जो दूसरी शादी करना चाहता है उसके ग्राउंड्स लिखेगा कि किस वजह से वो दूसरी शादी करना चाहता है। और वो जो मेन ग्राउंड्स होते हैं, सबसे पहले तो अक्सर देखने में ये आता है कि जो मर्द उनकी पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है तो वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर ये बहुत ही एक अच्छा ग्राउंड है, इस पर परमिशन मिल भी जाती है। तो ये लिखना है कि मेरी पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है, लिहाजा मैं अपनी नस्ल आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा बीवी बीमार है, वो इस हद तक बीमार है, इतनी बीमार है कि उसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं हैं, या बीवी में कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती, या ऐसा भी देखने में आता है कि अक्सर बीवियां लड़ाई झगड़े करके अपने ख़ावंद के साथ तो मैके चली जाती हैं और कई कई साल वहाँ बैठी रहती हैं, वापस आने के लिए ना तो वो वापस आने के लिए तैयार होती हैं ना तलाक लेती हैं। तो उस सूरत में भी ये भी एक बड़ा ग्राउंड है। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि औरत लड़ झगड़ कर अपने माँ बाप के घर चली गई, वापस नहीं आ रही, तो मर्द के लिए इसमें यहाँ पर यह ऑप्शन भी मौजूद है कि वो एक दावा होता है हकूक़ ज़न नशोई का, सूट फॉर कंजुगल ऑफ राइट्स, तो उसका वो दावा अदालत में फ़ाइल करे। अदालत उस औरत को बुलाएगी और कहेगी, पूछेगी कि वो क्यों नहीं इस मर्द के साथ रहना चाहती या क्यों नहीं इसके हकूक़ ज़ौजियत अदा कर रही, और अदालत उसे हुक्म देगी कि वो जाके अपने ख़ावंद के साथ आबाद हो।
ऐसी सिचुएशन है तो ये दावा करने के बाद फिर एप्लीकेशन दी जा सकती है कि वो अदालत ने फ़ैसला दिया फिर भी नहीं आ रही और वो उधर जाके रह रही है, तो मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए। जब ये एप्लीकेशन दी जाएगी उसमें जो मेन ग्राउंड, जो भी जिस भी वजह से आप शादी करना चाह रहे हैं वो ग्राउंड लिखें। जब ये ग्राउंड आप मेंशन कर लेंगे, एप्लीकेशन कंप्लीट करें, वहाँ जाके यूनियन कौंसिल में जमा करवाएं। यूनियन कौंसिल कौन सी होगी? जहाँ पर आपका पहला निकाह रजिस्टर्ड हुआ है, तो ये एप्लीकेशन उसी यूनियन कौंसिल में जाके देनी है। यूनियन कौंसिल दोनों पार्टीज़ को फिर बुलाती है और बुला के उसके बाद दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ लेती है कि क्या वजूहात हैं, क्या ये जो एप्लीकेशन में लिखा गया है तो वो दुरुस्त है या गलत है। तो बीवी को भी वहाँ तलब किया जाता है, बीवी वहाँ जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी, अपनी स्टेटमेंट देगी। उस स्टेटमेंट के बाद जब दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ आ जाएगा तो उसके बाद यूनियन कौंसिल में ये डिसाइड किया जाएगा कि आया मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए या नहीं। अगर तो दी जाती है तो रिटन फॉर्म में उसे दी जाएगी कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर नहीं दी जाती तो तब भी वो एक फ़ैसला आ जाएगा कि ये शादी नहीं कर सकता और वजूहात भी लिखी होंगी। अब ये नहीं है कि यूनियन कौंसिल ने शादी की इजाज़त दे दी या इनकार कर दिया तो ये फ़ैसला फ़ाइनल नहीं हो जाता। अगर ये किसी भी दोनों पार्टीज़ में से किसी को भी ये फ़ैसला पसंद नहीं आता तो उस सूरत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास 30 दिन के अंदर इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की जा सकती है। 30 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर दें कि ये फ़ैसला मुझे पसंद नहीं आया, उसकी वजूहात लिखें कि क्यों पसंद नहीं आया, तो उसके ख़िलाफ़ अपील करें। फिर वहाँ पर दोनों पार्टीज़ का फिर मौक़िफ़ जाना जाएगा, दोनों पार्टीज़ तलब होंगी। तो फिर वहाँ पर जब फ़ैसला आएगा तो वो फ़ैसला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फ़ाइनल होगा, उसके ख़िलाफ़ फिर कोई अपील फ़ाइल नहीं हो सकती। अब अगर इजाज़त मिल गई है तो ठीक, नहीं मिली, मर्द को लेट्स सपोज़ कि इजाज़त नहीं मिली कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, आपने जो एप्लीकेशन में ग्राउंड लिखा है वो इस काबिल नहीं है कि उसकी बिना पर आपको दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए, लेकिन मर्द आता है फिर भी दूसरी शादी कर लेता है, या फिर ऐसे मतलब चांसेस होते हैं कि मर्द ने यूनियन कौंसिल से परमिशन ही नहीं ली और दूसरी शादी कर ली, तो उस सूरत में औरत के पास ये हक़ है कि वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 6 के तहत इलाका मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा फ़ाइल कर सकती है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़। और ये इस्तगासा, जिसे प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं, ये जब फ़ाइल किया जाएगा तो उसके बाद मर्द को अदालत में तलब किया जाएगा और अदालत उसको 1 साल कैद और 5 लाख जुर्माना या दोनों सज़ाएं भी दे सकती है। इनमें से एक सज़ा भी हो सकती है और दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। सज़ा क्या है कि 1 साल कैद भी हो सकती है या 5 लाख जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं कि 1 साल कैद भी हो गई और साथ 50 लाख रुपए अदा करने का 5 लाख रुपए अदा करने का हुक्म भी दिया गया। तो इस पर ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है जिसमें ये 1 साल कैद और 5 लाख जुर्माना था उसको बरकरार रखा गया। वो है PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 187, PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 187। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो शोहर को सज़ा दी गई थी 1 साल कैद और 5 लाख जुर्माना, तो वो दोनों सज़ाएं सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी थी। अब अगर मर्द दूसरी शादी कर भी लेता है तो ये सज़ा भी होगी और उसके अलावा उसको पहली बीवी का तमाम हक महर जो है वो भी अदा करना पड़ेगा, चाहे वो डेफर्डार है, चाहे वो पेएबल ऑन डिमांड है, जो भी सूरत है उसकी निकाह की जो अभी तक पेंडिंग है और मर्द ने बीवी को अदा नहीं किया, तो अगर वो बग़ैर परमिशन शादी करेगा तो ये सज़ा तो उसे होनी ही है, लेकिन इसके अलावा जो पहली बीवी का हक महर है तो वो भी उसे अदा करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस कानून के हर इंसान को नॉलेज हो, ताकि वो अगर वो कोई ऐसा वक्त आ भी जाता है कि वो दूसरी शादी करता है तो वो ये एक मुकम्मल प्रोसीजर जो दिया गया है उसे अडॉप्ट करे, अदरवाइज़ उसे सज़ा भी होगी और फ़ाइन भी किया जा सकता है। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो से आपने बहुत से सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं।
इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।